क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। क्यों मेरे हिसाब से तो फोर्थ भी नहीं हुआ मीना वाला। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से। हाँ देखिए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि वर्ड प्रॉब्लम सारी बतानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप कल को कह देंगे कि हमें नहीं आया, तो वर्ड प्रॉब्लम मैं सारी बता देती हूँ। इनको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम इसी चैप्टर में है, इस तरीके की, और 2 एक्सरसाइज में है, 5 5 6 6 भी एक में है, तो 10 समझ लीजिए, 10 12, और इसमें से एक तो मान के ही चलिए कि आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सारे बच्चों। पहले बी अटेंटिव एंड बी स्ट्रेट, सीधे बैठिए जरा, कमर को सीधी करिए। हाँ, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? मैंने ये जब लास्ट क्लास ली थी उसमें आपको बहुत अच्छे से ये एज वाला क्वेश्चन मैंने समझाया था। मैंने आपको बताया था कि पहले जो सबसे पहले सपोज करते हैं एज वाले क्वेश्चन में, वो प्रेजेंट एज सपोज करते हैं, उसके बाद पास्ट की बनाते हैं या फ्यूचर की बनाते हैं, जो भी पहले बनाओ। तो पहले आपने प्रेजेंट एज सपोज करनी होती है। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक है नूरी और एक है सोनू। तो मान लिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमको दोनों वेरिएबल अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो नूरी की मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और सोनू की क्या है, y है। अब अभी हम क्वेश्चन कुछ नहीं देखेंगे, अभी हम शर्तें कोई नहीं देखेंगे उसमें क्या दिया है। ये कहाँ गौरव, कहाँ यही हो, लग नहीं रहा है, जाना सोना तो नहीं है, यहाँ देखो भाई। अब हम पिछली बात करेंगे, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, कितने साल पहले की, 5 years। तो अभी जिस भी इंसान की एज अभी x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 5 - x। तुम्हारी एज अभी 15 है, तो 5 साल पहले 5 - 15 होगी, कितना होगा, क्या होगी, x - 5। अभी बताओ, बुद्धि देखो, एज में से 5 माइनस करोगे कि 5 में से एज माइनस कर रहे हो। ये क्या हो जाएगी, जिसकी y है उसकी y - 5 होगी। इसकी बात समझ आ गई। अब करते हैं बाद की एज की बात। इसने बाद वाली एज कौन सी बात कर रहे कि 10 साल बाद, 10 years लेटर कह रहे हैं ना, 10 years लेटर। तो जिसकी एज आज की डेट में x है, तो 10 years लेटर कितनी होगी, x + 10, और इसकी होगी y + 10। पहले हमने सारी एज सपोज कर दी, एज सपोज होगी सारी, ठीक हो गया। अब हम रिलेशन देखेंगे। अब ये कह क्या रहा है वो हम अब देखेंगे। अब ये कह रहा है कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो नूरी थी, यानी नूरी कितनी एज की थी 5 साल पहले, ये तो जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की, सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, ये थी, उसकी कितनी थी, ट्वाइस। तो ट्वाइस है, तो 3 का मल्टीप्लाई सोनू की एज में करना है, याद रखना। किसमें करना है, सोनू की एज में। ये नहीं कि नूरी को अपने ही थ्राइस मत कर देना। नूरी थी थ्राइस, किसकी थ्राइस थी, सोनू की एज की। तो 3 का मल्टीप्लाई सोनू की एज में होगा कि नूरी की एज में, सोनू की एज में, ठीक है, क्योंकि ये इसका थ्राइस है, अपना ही थ्राइस मत कर देना। तो ये हो जाएगा x - 5 = अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 30। तो ये कितना हो जाएगा, एक साइड लाओ वेरिएबल को, +5 x - 3y, x - 3y = -25। इक्वेशन नंबर 1। तुम्हारा ध्यान नहीं है, किधर ध्यान है, उस दिन मैंने तुम्हें क्लास से बाहर भेज दिया था, तुम्हें भेजा था ना, आज भी ध्यान नहीं है, आज भी जाना है। तो कहाँ देखना है तुमको, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इतने उड़े उड़े क्यों रहते हो तुम, अटेंटिव बिल्कुल रहते ही नहीं हो। मतलब क्लास में ऐसे बैठे रहते हो जैसे कहीं भंडारे में गए हैं।
मतलब क्लास में सामने अगर कोई खड़ा है तो उसको देख के लगना चाहिए कि बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, किसी का खिड़की से बाहर भी आना, वो तो नीचे ही देख रहा है, उसको तो पता ही नहीं मैं हूँ कहाँ। तो ऐसी स्थिति आ गई तुम्हारी 15-16 की एज में कि तुम जो है बिल्कुल एब्सेंट माइंड हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। इतना मैं बोल रही हूँ, मेरी तो आवाज़ भी इतनी बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है मेरी आवाज़, उस आवाज़ की तरफ तो अचानक अपने आप ही ध्यान जाता है। ऐसी मधुर तो मैं बोलती नहीं हूँ कि तुम्हें नींद आ जाए। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की क्लास चल रही, कोई स्टोरी तुम नहीं सुन रहे हो, कोई अकबर बाबर में नहीं पढ़ा रही यहाँ पे, कोई मैं यहाँ पे लिटरेचर नहीं पढ़ा रही, कोई इंग्लिश हिंदी की स्टोरी नहीं सुना रही। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें तुम अटेंटिव नहीं हो, गजब की बात है भाई। आज का अटेंटिव होना ही ये बताएगा कि तुमने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। जिसको समझ में आना होगा, जिसको सीखना होगा, वो यहीं सीख लेगा इसी क्लास में, और जिसने नहीं सीखना है वो फिर कहीं भी नहीं सीखेगा। कितने ही ट्यूशन चले जाओ, कितने ही किसी के पास पढ़ने चले जाओ, सीखने वाला बच्चा वहीं सीख लेता है जहाँ पढ़ाया जा रहा था। सब जगह तुम्हें कोई ना कोई टीचर ही पढ़ाएगा। जिसने यहाँ ध्यान नहीं देना उसने वहाँ भी ध्यान नहीं देना, और जिसने ध्यान देना है उसने दोनों जगह देना है। वो यहाँ पढ़ेगा फिर दूसरी जगह पढ़ेगा तो रिवाइज करेगा, वहाँ पढ़ेगा फिर यहाँ पढ़ेगा तो उसका रिवीजन होगा। जिसने ध्यान नहीं देना उसने यहाँ भी नहीं देना, वहाँ भी नहीं देना, उसको कुछ नहीं आना। स्कूल की फीस भी बेकार, ट्यूशन की फीस भी बेकार। जेब से तो जा नहीं रही है, पिता के जेब से जा रही है ना, अपने जेब का पता थोड़ी चल रहा है तुम्हें। हाँ अच्छा, ये y-5 आएगा, 5 साल पहले किए थे। माइनस, ठीक है ना, -10 ही होगा ना। अगला देखो, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद जो एज है नूरी की, 10 साल बाद की एज क्या है, ये है। तो 10 साल बाद सोनू की एज क्या है, ये है। तो 10 साल बाद नूरी इसकी डबल हो जाएगी, सोनू की डबल होगी। तो सोनू को 2 से मल्टीप्लाई करना है सोनू की एज को, तो ये हो जाएगा 2y + 20। तो ये हो जाएगा x - 2y 20 - 10। नंबर्स को एक साइड ले जाइए, वेरिएबल को एक साइड, इक्वल्स टू 10। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है। अब ये हम कौन से मेथड की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन। क्या मुझे आप ये बता दें कि ये 2 इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दी, एक ये है और दूसरी है तुम्हारी x - 2y = 10। इनको क्या सॉल्व करके बताने की जरूरत है क्या? एलिमिनेट कर लेंगे नहीं, दोनों इक्वेशन को एक से दूसरी को क्या करेंगे, माइनस की प्लस, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्यों? 2 वेरिएबल कब कैंसिल होते हैं? जब उनका एक तो वो एक जैसे हों, दूसरा उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस में है तो दूसरे किस में होना चाहिए, माइनस। अगर ऐड करेंगे, मैं ये बार बार हर क्लास में ये बात बता रही हूँ, उसके बाद भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी आपके प्री बोर्ड, बोर्ड PT1 PT2 होंगे, वहाँ मुझे मिस्टेक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इतनी बार बता रही हूँ, जब भी हमें इनको कैंसिल करना है तो दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। जब हम ऐड करते हैं इक्वेशन को तो साइन जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दोनों तो प्लस है, दोनों प्लस में ही है ना, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो प्लस से प्लस कैंसिल कैसे होगा? इसको अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे तो माइनस से माइनस भी नहीं होगा, तो एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में। साइन चेंज कब होगा? जब माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस करेंगे। तो उसमें नीचे वाले साइन देखते हैं सबके, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। नीचे वाले साइन सब बदल जाएंगे। ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा होगा, याद रखेंगे। नीचे वाली लाइन के ही साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो गया। अब जो हम कर रहे हैं, अब इन साइनों का कोई मतलब मिला, यहाँ जो पहले साइन था, अब नए वाले साइन से इसको मिलाएंगे। तो ये है प्लस का 2y, ये है माइनस का 3y। माइनस के 3y में से प्लस के 2y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा। ये है माइनस का 10 और ये भी है माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 20। तो यानी सोनू की एज कितनी आ गई? सोनू की एज को कहीं भी रख दीजिए, इसी क्वेश्चन में रख दीजिए। x - 3 × 20
इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो ये क्या हो गया x माइनस 40 इक्वल टू -10। 40 को 60 होगा मैम, 60। मेरा तो दिमाग आधा खराब कर ही दिया तुमने। x इक्वल्स टू कितना देगा 50, यानी कि नूरी की एज कितनी है 50। नीरू सही निकाली मैंने, नूरी की एज कितनी है 50। ठीक है, अब हमने निकाल लिया, अब इसको चेक भी करिए कि आपके आंसर ठीक आए हैं नहीं आए। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी 45, कितनी होगी 45। और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी 15। तो 15 का 3 टाइम्स होता है कि नहीं होता है 45। वो यही तो कह रहा था कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की ट्रिपल थी। तो 5 साल पहले सोनू की एज थी 15 और नूरी की एज थी 45। तो 15 3 जब 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, अभी 50 की है ना, तो 10 साल बाद कितनी होगी 60। और अभी सोनू कितने का है 20, और 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा 30। तो 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज के कितने टाइम्स होगी, ट्वाइस। समझ में आ गई बात। तो इससे आपका चेक भी हो गया, आपको किसी और से चेक करने या किसी और से आंसर कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ना आंसर शीट देखने की जरूरत है। आप समझ गए कि मैंने जो आंसर निकाले हैं वो सही है, क्योंकि उनसे इक्वेशन आपकी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है सेटिस्फाई। ठीक है, अगला देखो। अगला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम कितना है 9। क्या बोला, फिर से समझ लो। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको रख करो। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप मुझसे पूछें, सुन लीजिए, आपके एग्जाम में इस वाले चैप्टर से कैसी कैसी वर्ड प्रॉब्लम आती है। एक एज वाली आती है, ठीक है, जो हम कर चुके, कल भी करा था। एक कॉइन वाली भी आती है, ठीक है, एक ये नंबर वाली भी आती है। अब ये जो नंबर वाली, अगर तीनों में पूछा जाए सबसे डिफिकल्ट कौन सी है, तो कौन सी है, नंबर वाली। वो थोड़ा सा बच्चे पढ़ने, मतलब उसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्या कह रहा है ये देखिए। नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात। जैसे मैं एक नंबर लिखती हूँ, आपको पहले मैं बेसिक समझा रही हूँ, आप इसको समझिए। मान लिया मैंने एक नंबर लिखा 25। इज दैट क्लियर? ये कौन सा प्लेस होता है, पहले इसको बेसिक को अच्छे से अपने दिमाग में खा लीजिए। ये यूनिट प्लेस होता है। कौन सा प्लेस होता है, यूनिट प्लेस। और ये प्लेस होता है टेंस प्लेस। आपने प्लेस वैल्यू निकाली है कि नहीं, बहुत बार प्लेस वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो नंबर है ये 5 है, दिखने में 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 ही है। लेकिन ये जो नंबर है ये दिखने में 2 है, पर ये एक्चुअल में 2 है नहीं, इसकी वैल्यू तो 20 है। इसकी वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, बस समझ में आ रही है। अब आपसे कहा जाए कि मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, 2 डिजिट्स दे रहा हूँ। कोई आपसे कहे कि आपको 2 डिजिट्स दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास यूनिट प्लेस का डिजिट है 2, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 2 डिजिट बता रही हूँ, बेटा यूनिट प्लेस का, घड़ी मत देखो, यही बिठा लूंगी पूरे इंटरवल में। यूनिट प्लेस का अगर डिजिट है 2 और अगर टेंस प्लेस का डिजिट है 8, मैंने आपको डिजिट बताया, ध्यान देना। मैं आपसे कहूँ बेटा यूनिट प्लेस का डिजिट मैं आपको 2 दे रही हूँ और टेंस प्लेस का डिजिट मैं आपको 8 दे रही हूँ, तो आप बताइए नंबर क्या होगा 80। तो ये एक्चुअल में नंबर बना कैसे, ये नंबर बना यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये बना 80 + 2 यानी 82। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे, अगर यूनिट प्लेस डिजिट को मैं y कह रही हूँ और इसको मैं x कह रही हूँ टेंस प्लेस को, तब इस नंबर को क्या कहेंगे 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट। 10 इंटू टेंस के प्लेस का डिजिट जो है, क्या है टेंस के प्लेस का डिजिट x प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। तो नंबर बना ये। वैसे यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1 मत, 1 को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है।
तो ये नंबर बनाने का तरीका है। तो आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बच्चे क्या समझते हैं कि जैसे हम नंबर्स में लिख सकते हैं वैसे ही वेरिएबल में नहीं लिख सकते। कैसे? अगर मुझे 25 लिखना है तो मैं 25 ऐसे लिख दूंगी, लेकिन अगर मुझसे कहा गया कि टेंस प्लेस का डिजिट x है और यूनिट प्लेस का डिजिट y है, तो नंबर क्या होगा? तो आप उसको xy थोड़ी लिख देंगे। लिख सकते हैं क्या? xy नहीं लिखेंगे। उसका नंबर कैसे बनेगा? 10 × टेंस प्लेस डिजिट प्लस। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू तो तभी आएगी ना जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात को? प्लस उसमें यूनिट प्लेस, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि x और y क्या है। ये इस फॉर्म में तो तब आता है जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में ये लिखते हैं। इस फॉर्म में तो तब आया ना। अब इस फॉर्म में यहाँ थोड़ी ना लिख सकते हैं वेरिएबल में, तो हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तब पॉसिबल है जब हमें पता चले कि x है क्या, जब पता चले कि y क्या है, तभी तो इसका फॉर्म ये बनेगा। अब जब पता ही नहीं है तो सीधे ही बन गया कि 10 × टेंस प्लेस डिजिट प्लस ऐसे रखे रहो इसको जब तक x और y पता नहीं है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर मुझे पता चल जाए कि x 3 आ रहा है और y 5 आ रहा है तो समझ ही जाऊंगी कि 35 हो गया। बात आ रही समझ में? तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझिए मेरी बात को। अब ये क्या है, इसकी बात सुनिए। अब ये कह रहा है टाइम, अब बताओ टाइम। अभी टाइम देखो यहाँ क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है। तो पहले हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम यूनिट प्लेस डिजिट किसको ले रहे हैं और टेंस प्लेस डिजिट किसको ले रहे हैं। तो हम पहले लिखेंगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y। अब आप कहेंगे x की नहीं ले रही मैम, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं y लेंगे। और लेट टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y x। ठीक है, तो इन दोनों के डिजिट का सम 9 है बोल रहे हैं। डिजिट